आप सबका अभिनंदन और स्वागत। मैं अनुराधा शारदा आप सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारे वीडियोस देखे, सराहे, उन पर अपने सुझाव लिखे और अपने कमेंट्स दिए। आपका दीदी बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। नमस्कार अनुराधा जी। तो उत्तरा दी के साथ हम केपी की काफी सारी सीरीज बना चुके हैं और उनके साथ हमारी क्लासेस भी चलती हैं। अभी केपी की प्रश्न की क्लासेस भी हमारी चल रही हैं। आज हम बात करने वाले हैं नेपट्यून और हर्षल की। दीदी, नेपट्यून और हर्षल वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ये दोनों ग्रहों को वो मान्यता नहीं दी गई है या उनके बारे में हम पढ़ते नहीं है, जो कि हम इसमें पढ़ाई करते हैं आपके केपी एस्ट्रोलॉजी में। तो केपी एस्ट्रोलॉजी में इनकी हमें क्या इनसे हमें क्या मालूम पड़ता है, इनकी क्या विशेषताएं हैं? एक्चुअली इनकी विशेषताएं तो बहुत कुछ हैं। हर क्षेत्र में ये नया योगदान देते हैं। पश्चिमी देशों में इन दोनों ग्रहों को बहुत महत्व दिया गया है। हमारे यहाँ असल में इनके बारे में बहुत कम लिखा गया है। जी। लेकिन जब भारतीय ज्योतिष शास्त्र पश्चिमी ज्योतिष शास्त्र के साथ इंटरेक्शन में आया तो उसके बाद लोगों ने जाना कि ये दो ग्रह भी हैं, हर्षल और नेपच्यून, जो मानव जीवन को प्रभावित करते हैं। हालांकि हाँ। पश्चिमी देशों में तो शुरू से ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता और कर्ता धर्ता हर्षल को माना गया है। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि हर्षल को देखो, विशेष रूप से अगर पंचम में है, अष्टम में है या द्वादश है ना, तो उसको गुप्त विद्याओं में बहुत रुचि होती है। और ये चीज मैंने खुद अनुभव भी करी है। अष्टम भाव में हर्षल लग्न से मंगल डाले उस पर दृष्टि, थर्ड हाउस से, फोर्थ हाउस से गुरु डालता है और 11th हाउस से शनि डालता है। 3 ग्रह उसके ऊपर दृष्टि अगर डालते हैं तो आप सोचिए कि वो व्यक्ति को कितना, मतलब एक तो नई नई खोज में संलग्न रहने वाला बना, क्योंकि हर्षल का प्रमुख जो काम है शोध करता, नई नई चीजों का लाना, उसमें नई टेक्नोलॉजी भी आ जाती है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है कि ज्योतिष और रोजगार, इसमें हर्षल और नेपच्यून की क्या भूमिका है, इस पे हम बात करना चाहते हैं। बाकी हम उसकी नेचर और इस सब के बारे में अभी बाद में कभी बात करेंगे। क्योंकि प्राचीन समय में या जब जब हम पढ़े या हमारी बाद की जो जनरेशन पढ़ी, उस समय पढ़ने के लिए बहुत सारे डिविजन्स नहीं थे। आर्ट्स ले लो, साइंस ले लो, कॉमर्स ले लो, बस ये 3 होते थे। और साइंस ली तो मतलब डॉक्टर या इंजीनियर, बस 2, यही फील्ड थे हमारे। लेकिन अब समय बदल गया है, इतने फील्ड डेवलप हो गए हैं क्षेत्रों में, तो हम लोग भी ये सोचते हैं कि इन फील्ड के लिए कौन से ग्रह उत्तरदायी हैं। हमारे सूर्य से लेके चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और राहु केतु को भी हम मानते हैं। ये सारे ग्रह जो है हमारे विभिन्न क्षेत्रों के लिए उत्तरदायी हैं, पढ़ाई में, अध्ययन में। जैसे सूर्य मेडिकल में है, मंगल इंजीनियरिंग में है, मिलिट्री में है। ऐसे हर क्षेत्र को लेकर हमने हर ग्रह के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है और लिखा है हमारे शास्त्रों में। लेकिन इनके ऊपर हमारे यहाँ काम नहीं हुआ और इनके ऊपर अब काम हुआ है। कृष्णमूर्ति जी जब आए ज्योतिष के क्षेत्र में, तो उन्होंने भारतीय ज्योतिष और पश्चिमी ज्योतिष, इन दोनों के ऊपर कंपैरेटिव स्टडी करके जो बहुत अच्छे काम की जो चीजें थी, सूत्र थे, उनको निकाला। और उसमें उन्होंने पाया कि हम बहुत सारी चीजों में हर्षल और नेपच्यून इग्नोर करते हैं, जब हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करते हैं। हमने देखा भी है कई बार चंद्रमा और नेपच्यून साथ साथ होते हैं। वो व्यक्ति थोड़ा सा मूडी, थोड़ा सन की थोड़ा ज्यादा होता है, तो उसके पीछे केवल चंद्रमा का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, नेपच्यून उसमें काम करता है। तो दोनों ग्रहों की नेचर अपनी अलग अलग है। और आजकल वर्तमान में जो तकनीकी टेक्नोलॉजी जो चल पड़ी है, साइंस, नए नए आविष्कार, नई नई रिसर्चेस, कंप्यूटर साइंसेस, आईटी, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, सोचिए बायोलॉजी में भी टेक्नोलॉजी आ गई है। तो ये जो सारी टेक्नोलॉजी है, इन सब के लिए हर्षल जिम्मेदार रहता है। हर्षल जो है ज्योतिष शास्त्र के लिए तो हम मानते ही हैं, मानने लगे और पश्चिमी देश भी मानते ही हैं। लेकिन हर्षल जो है टेलीग्राफ, विद्युत, जो इलेक्ट्रिसिटी, रेडियो तरंगे जो होती हैं, रेडियो जो होती हैं, एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इसके अलावा मैं क्या क्या बताऊं आपको, कम्युनिकेशन। और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में भी केवल गाड़ी चलाना या कार का नहीं है, बड़े बड़े वाहन जिनमें ट्रक आते हैं, बसें आती हैं, ट्राम आते हैं,
रेलें आती हैं, ट्रेन आते हैं और पूरे शिप के पूरे पूरे ग्रुप। तो इन सब के लिए कोई ऐसा ग्रह होना चाहिए था। पुराने जमाने में इन सब का कोई प्रचलन नहीं था, बसें वगैरह भी बहुत बाद में आई हैं। तो इनके ऊपर जो है हर्षल का विशेष रूप से बहुत ही अधिकार है। इसके अलावा हर्षल का कहाँ कहाँ अधिकार पाया जाता है? फिल्म इंडस्ट्री में जितनी भी टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो यूज की जाती है वो फिल्म इंडस्ट्री में की जाती है, उसके लिए हर्षल रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अतिरिक्त आजकल स्पोर्ट्स भी बहुत होने लग गए हैं, क्रिकेट हो रहे हैं, क्रिकेट तो खैर बहुत ही होता है, इसके अलावा बहुत सारे स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स के लिए जो ग्राउंड्स होते हैं, मैदान, उनके जो टूर्नामेंट्स होते हैं, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उन सब के लिए भी जो है ये हर्षल, यदि जो ये सब काम करते हैं अगर हम उनकी कुंडली में देखें तो हमें समझ में आ जाएगा कि हर्षल की स्थिति उनकी कुंडली में क्या है जो उनको प्रभावित कर रहे हैं। इसके अलावा एटॉमिक एनर्जी जो वाले जो रहती हैं जगह वो, और जहां भी संचार साधन जिसको हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इधर से उधर समाचार भेजने, न्यूज भेजनी या कुछ भी जो करना है, मतलब केवल हर्षल जो है इन सब के अलावा रेडियम जो है, इसके अलावा कच्चा लोहा जो रॉ रहता है, आयरन ओर जिसको हम कहते हैं उसका, इलेक्ट्रॉन्स का, और जो आकाश में जो जाते हैं अंतरिक्ष यान जो रहते हैं, सैटेलाइट्स जो जाती हैं, उनमें जो भी लगते हैं उपकरण जिनको हम बोलते हैं, उसको इंग्लिश में कुछ और भी बोल सकते हैं, सैटेलाइट्स कंपोनेंट्स बोलेंगे उसको, कंपोनेंट्स उनके जो रहते हैं, वो सारी चीजें जो हैं वो हर्षल के अंडर में आती हैं जी। तो यदि हम ऐसे लोगों की कुंडलियां देखें तो हमने पाया कि हर्षल उनका या तो दशम भाव से जुड़ा रहता है या दशम भाव के स्वामी से जुड़ा रहता है, उसका दृष्टि संबंध, या वहां पर कोई भी ग्रह हो या कोई भी ग्रह 10th हाउस से उसका कनेक्शन, मतलब कहीं ना कहीं वो बनता जरूर है। इसके अलावा गैस चैम्बर है, गैस है, जितनी भी तरह की गैसेस हैं, जनरेटर्स हैं, माइक्रोस्कोप हैं, एक्सरे हैं, इन सब से जुड़े लोगों की कुंडली में भी हर्षल जो है वेल प्लेस्ड पाया गया, कुंडली में रिसर्च हुआ है। उसके बाद एक चीज और होती है कि जो लोग जिनके हर्षल प्रमुखता से स्थापित होता है, वेल प्लेस्ड होता है, या लग्न से उसका संबंध होता है या चंद्रमा से, ऐसे लोग जो है बंधी बंधाई लीक पर चलने के पसंद नहीं करते कि जो हम लिखते चले आ रहे हैं, जो हम सुनते आ रहे हैं, या जो हमें पढ़ाया जा रहा है बस हम उसी को ही मानेंगे। वो उस पर तब तक विश्वास नहीं करते जब तक वो खुद उस पर अनुभव नहीं कर लेते, और उसके बाद वो उनकी आदत ही रहती है कि वो कुछ नया और मौलिक करना चाहते हैं, ओरिजिनल, कि वो कुछ ऐसा करें कि लोगों की नजर में आए या जिसने अभी तक किया नहीं, ऐसी चीज वो करना चाहते हैं। तो इसके अलावा जैसे अब हम मान लो कंप्यूटर इंजीनियर ले लें, पहले तो सिंपल इंजीनियर बन जाते थे, सिविल इंजीनियर बन गए या मैकेनिकल इंजीनियर बन गए। कंप्यूटर इंजीनियर के लिए हम यदि देखें तो शुक्र तो कंप्यूटर इंजीनियर के लिए माना ही गया है, मान लिया गया है उसको, लेकिन उसके साथ साथ यदि हर्षल जुड़ता है, उसका संयोग होता है, तो बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाता है। ओके, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए ये बहुत अच्छा है। इनकी दृष्टि संबंध अच्छी होनी चाहिए। और इसके अलावा यदि बुध या गुरु से संबंध बनता है तो ऐसा व्यक्ति पत्रकारिता के क्षेत्र में, मल्टीमीडिया क्षेत्र में, मास कम्युनिकेशन में बहुत अच्छी नई रिसर्च करके अपने नए स्टाइल से काम करके जो है वो कुछ ना कुछ करता है। और जैसे हार्डवेयर इंजीनियर बनते हैं, सॉफ्टवेयर भी हो गए, हार्डवेयर भी हो गए, उसके लिए मंगल या शनि से हर्षल का जुड़ना आवश्यक है, तो व्यक्ति हार्डवेयर इंजीनियर बनता है। इसके अतिरिक्त हर्षल जो है गुप्त विद्याओं का तो मैंने आपको बताया ही है कि अध्ययन करने की प्रेरणा देता है। इसके अलावा जो लोग सम्मोहन करते हैं, हिप्नोटाइज करते हैं और हीलिंग, इन सब के लिए हर्षल की का देखना बहुत आवश्यक है कुंडली में, कि वो एक सक्सेसफुल हीलर या रेकी हीलर या हिप्नोटाइजर बन सकेगा। या इसके लिए भी हम देखते हैं। इसी प्रकार हम यदि नेपच्यून को देखते हैं तो नेपच्यून भी जो है इसी तरह से मिलती जुलती शक्तियां देता है, थोड़ा सा उसका फर्क आता है। जैसे वो क्रिस्टल ग्लेजिंग जो होती है ना, मैं देख के बताना, उसके बारे में वो जानकारी देते हैं। ऐसे लोग क्रिस्टल ग्लेजिंग कर सकते हैं, या स्पिरिचुअल टीचिंग जो होती है वो करते हैं वो लोग, या फिर फिलोसॉफिकल टीचिंग उनको अच्छा लगता है।
मीमांसा जिसे कहते हैं। हाँ, इसके अलावा उनको पोएट्री करना बहुत अच्छा लगता है, कवि बन सकते हैं वो, क्योंकि वो कल्पना शक्ति की तीव्रता देता है नेपच्यून। अच्छा। इसके अलावा संगीतकार, संगीत में भी अगर कई लोग तो क्लासिकल म्यूजिक के एक्सपर्ट माने गए हैं। इसके अलावा वाद्य संगीत, जिसको हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक की जानकारी होना, डांस में, ड्रामा में, सिनेमा में काम करना, ये सारी जितनी आर्टिस्टिक चीजें हैं, नेपच्यून मिलकर, शुक्र या चंद्रमा के साथ मिलकर इनमें बहुत बढ़ावा कर देता है, उनको बढ़ा देता है, उसकी बहुत तीव्रता देता है, जिससे व्यक्ति सफल होता है। पेंटिंग है, दवा विक्रेता है, जो दवाइयां बेचने वाले होते हैं, केमिस्ट वगैरह, उनके भी नेपच्यून हमने देखा है। इसके अलावा जैसे तंबाकू जो होता है, जो खाते हैं कई लोग, उसका काम करने वाले, मछली पालन करने वाले और लिक्विड्स का जो काम करते हैं, तरल पदार्थों का, क्योंकि नेपच्यून को समुद्र का देवता माना गया है, समुद्र का मान, और 12वीं राशि उसको कई लोगों ने दी है, मीन राशि। तो तरल पदार्थों से जुड़े हुए काम, और 12वें भाव के कारण ही ऐसा व्यक्ति अस्पताल में भी काम कर सकता है या जेल में भी काम कर सकता है, ये चीज भी देखी गई है। जरूरी नहीं है कि वो लड़ाई झगड़ा करके जेल जाए, मर्डर करके जाए, जेल में काम कर सकता है, उसका व्यवसाय हो सकता है जेल। इसके अलावा क्लोरोफॉर्म से जुड़े हुए जो ये केमिकल है, चूंकि ईथर है, आर्टिफिशियल सिल्क है, इन सब का भी काम जो है यदि करवाना है तो नेपच्यून ही इन सब का कारक है। इनके बारे में एक चीज कही गई है, हमने थोड़ा थोड़ा संक्षेप में बताया है, अभी और हम बताएंगे कि जैसे हर्षल और नेपच्यून किसी भी राशि के स्वामी नहीं है, हालांकि हमारे शास्त्रों में बाद में हमारे कई ज्योतिषियों ने इनको दे दी हैं राशियां, इनके गुण और इनके स्वभाव के अनुसार। जैसे हर्षल को कुंभ राशि दे दी है, और इसको कभी कन्या राशि देते हैं, कभी मीन राशि भी देते हैं, इसमें विभिन्न मतभेद है। तो हम इसको न मानते हुए भी या मानते हुए भी हम इनको किसी भी राशि का स्वामी नहीं मानकर, ये जिस राशि में होते हैं उस राशि के स्वामी के अनुसार फल देते हैं, जो ग्रह इनके साथ बैठा हो उसके अनुसार फल देते हैं, और जो ग्रह इनको देखता उसके अनुसार ये फल देते हैं। और इनकी दशांतर दशा भी नहीं होती, हमारे 9 ही ग्रहों की दशाएं अंतर दशाएं, क्योंकि इनके नक्षत्र भी नहीं है, नक्षत्र नहीं है और फिक्स नहीं है, इसलिए दशाएं भी नहीं होती, तो इनकी दशाएं अंतर दशाएं भी नहीं होती। तो जिस ग्रह के साथ युति करते हैं या जो ग्रह इनको देखता है, उसी ग्रह की दशा अंतर दशा में ये फल प्रदान करते हैं। क्योंकि ये चीज हम जरूर, हमारे जो श्रोता हैं वो पूछेंगे जी कि जब ये कब फल देंगे। हाँ, अभी इतने सारे जब ये फल दे रहे हैं तो फल कब होगा, फलित कब होगा। हाँ, तो उसके लिए हमें यही देखना चाहिए कि कौन सा ग्रह इनके साथ बैठा हुआ है या कौन सा ग्रह इनको देख रहा है। अगर दोनों में से कोई भी नहीं है तो जिस राशि बैठे हैं उसके स्वामी की दशांतर दशा में ये अपने फल प्रदान करते हैं। मैं भी आपसे यही बात पूछने वाली थी। हाँ, इसीलिए मैंने इस टॉपिक पे मैं आई गई, है ना। और कभी कभी मैंने आपको ये तो पहले ही बता दिया कि नेपच्यून और चंद्रमा जो है व्यक्ति को थोड़ा सा झटकी और थोड़ा सनकी बनाते हैं, ये मैंने बहुत कुंडलियों में देखा है, इसीलिए मेरी नेपच्यून के प्रति उत्सुकता भी बढ़ी। लेकिन इसके साथ साथ जैसे चंद्रमा और शुक्र के साथ यदि नेपच्यून का बहुत अच्छा दृष्टि संबंध हो, पावरफुल हो, और वो पंचम और दशम भाव से जुड़ा हुआ हो, 5th and 10th हाउस, क्योंकि कला का क्षेत्र पंचम भाव है हमारी हॉबीज का, और 10th हमारा व्यवसाय हो गया। चंद्र शुक्र जुड़े और साथ में अगर नेपच्यून भी जुड़ जाता है तो ऐसा व्यक्ति जो है नाम, उसको नाम मिलता है, यश प्राप्ति होती है अपनी कला के क्षेत्र, किसी भी कला के क्षेत्र में, चाहे वो नृत्य कला हो, चाहे डांस हो, चाहे संगीत हो, चाहे टीवी में हो, टीवी एक्टर हो, चाहे सिनेमा एक्टर हो, किसी भी क्षेत्र में वो बहुत नेम और फेम प्राप्त करता है। इसी प्रकार जैसा मैंने पहले भी कहा कि पत्रकारिता के क्षेत्र में बुध और गुरु यदि इनके साथ जुड़ता है नेपच्यून, तो उसमें और क्रिएटिविटी, कलात्मकता भी पैदा करता है। और हर्षल यदि उसके साथ जुड़ जाता है बाई चांस, तो वो उसमें नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके उसको और आकर्षक बना देता है। आजकल देखिए आप टीवी में कैसे कैसे न्यूज किस किस तरह से आते हैं, प्रोग्राम्स किस तरह से आते हैं, सब नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग आकर्षक बनाते हैं उसको, है ना। एक इधर दिखा रहे हैं, तो हम लोग देखते हैं तो समझते हैं। तो टीवी में जो न्यूज रीडर होते हैं या पत्रकारिता में जो जुड़ते हैं, उनके लिए भी शुक्र और हर्षल, इसकी स्थिति हम देख सकते हैं, क्योंकि शुक्र सुंदरता बढ़ाता है और हर्षल
टेक्नोलॉजी उसमें बढ़ाकर बहुत तो बढ़िया। उसको दोनों तरफ से बहुत उसको मतलब बहुत ही डिफरेंट बना देता है, सुंदर बना देता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ में ब्यूटी भी ऐड हो गई, तो बिल्कुल वो बिल्कुल। बहुत ही एकदम अद्भुत जिसको बोलेंगे कि हाँ बहुत ही, मतलब हमको, हम देखते हैं उसको ना हाँ, चाहते हुए भी, हम उसको देखते उसकी रहते हैं, और आकर्षित हो जाते हैं। हाँ आकर्षित होते हैं उसके प्रति। जी। आजकल तो नए नए जो सीरियल बन रहे हैं यूट्यूब में, इन सब में इसी का तो कमाल है। ये जी जो है ना, जी नई नई जो एप्स आ गई हैं, जैसे जूम है, जी ये सब नई एप्स ये हैं, हाँ इनसे और प्रचारित हो रहा है ये सारा कार्य क्षेत्र। हाँ इसमें हर्षल और नेपच्यून दोनों ही ग्रहों का योगदान है, इसलिए आज हमने इस विषय में केवल इन दोनों ग्रहों को ही खास तौर से लिया कि हम इन पे ही बात करें। इसी संदर्भ में अब हम एक कुंडली ले लेते हैं जी जिसमें दीदी हर्षल और नेपच्यून का पूरा प्रभाव देखने को मिलता है। जी। तो हम बात कर रहे हैं ज्योतिष एवं रोजगार, हर्षल और नेपट्यून के माध्यम से हम कैसे देखें कि हमारा रोजगार कैसा होगा, क्योंकि आज का जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा क्षेत्र है। पहले जैसे दीदी ने बताया कि भाई थोड़े से ही क्षेत्र हुआ करते थे, 2 3 4, और उसमें ही लोग खुश रहते थे। आज और दिखाओ और बताओ वाला जमाना है, और साथ ही हमारे करियर में भी वही जमाना है। हम चाहते हैं हमारा बच्चा कुछ अलग करे, डिफरेंट हो, तो उसके लिए हर्षल और नेपट्यून का क्या प्रभाव पड़ता है चार्ट पर, ये हम देख रहे हैं उत्तरा दीदी के साथ। देखिए ये लग्न का चार्ट है, ये लड़का मेरा ख्याल 27-28 साल का है ना। हम्म। इसकी क्योंकि जन्म के समय इसकी जो दशा थी वो वो सूर्य की सूर्य की महादशा थी। 5 वर्ष की थी, 5 वर्ष की सूर्य की निकली है इनकी, जी जी 10 वर्ष चंद्रमा, उसके बाद 7 वर्ष मंगल और राहु की चल रही है। जी। तो इसका देखिए आप, सबसे पहले तो मीन लग्न है। मीन हम्म लग्न खुद भी कल्पनाशील, भावुक और इस टाइप की होती है, देखने हम्म में लड़का बहुत हैंडसम है। अब आप हम्म। देखिए कि इसके 10th हाउस में सीधे सीधे हर्षल और नेपच्यून दोनों है, चांस की अच्छा। बात है आप देखिए, और दोनों 17 डिग्री का हर्षल है और नेपच्यून 21 डिग्री का है, हम्म दोनों ही काफी क्लोज भी हैं। और किस राशि में है? धनु राशि में। धनु राशि का स्वामी मतलब गुरु है, गुरु हो हम्म गया। इसके बाद हम यदि और देखें तो मंगल जो है 3rd हाउस में है इसके, हम्म। मंगल जो है इनको देख रहा है 8वीं दृष्टि से, दोनों ग्रह 10th हाउस को भी देख रहा है। जी। तो ये बच्चा जो था शुरू से ही आउटस्टैंडिंग था, बचपन से हमने देखा है इसको, बचपन से ही टॉपर, मतलब 99% और इस टाइप का लड़का था, और हम्म यही था इसको। और मैथ्स वगैरह में बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ा, सीधा इसका बीएचयू में एडमिशन हुआ था फर्स्ट अटेम्प्ट। हम्म इंजीनियरिंग करी इसने, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करी है, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी इसको शुरू से ये था कि मैं अपने ही डेवलप करूँ, सॉफ्टवेयर बनाऊँ शुरू से, और वो अभी भी यही काम कर रहा है। आप देखिए राहु की महादशा है, 11th हाउस में आप देखिए राहु 4 डिग्री, बुध 0 डिग्री का है उसके साथ, शनि भी उसके साथ 5 डिग्री का है, और यहाँ सामने से गुरु भी देख रहा है। तो जब हम राहु को देखते हैं, राहु की अभी महादशा चल रही है 2013 के बाद से, शायद ये अब जॉब कब करने लगा मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन इंजीनियरिंग करते ही वो जॉब करने लग गया था अच्छी कंपनी में, और गुरु उसको और देख रहा है। तो राहु को जब हम मानते हैं, इसका राहु बहुत पावरफुल है, जैसा हमने हम्म हर्षल और नेपच्यून के लिए कहा कि वो जिन ग्रहों के साथ बैठते हैं उनका बिहेव करते हैं, उन्हीं के अनुसार काम करते हैं, यहाँ देखिए राहु बुध के साथ है, तो उसने बुध का भी ले लिया है काम, हम्म एक्शन। उसके बाद शनि के साथ है, तो शनि भी उसके साथ जुड़ गया 11th हाउस और 12th हाउस। इसके हम्म अलावा गुरु भी सामने से देख रहा है, तो हम्म गुरु का भी वो एजेंट बन गया है। अब गुरु जो है जब इसको देख रहा है, और ये गुरु की राशि में है दोनों ग्रह, तो इस तरह से कितना मतलब आपस में संबंध बन गया है कि ये लड़का अभी भी, और बहुत अच्छा चल रहा है इसका, अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलपर ही बन रहा है, और इसकी इच्छा ये है कि मैं खुद अपना ही ऑफिस या अपना ही काम शुरू करूं, क्योंकि वो सप्तम भाव जब जुड़ता है ना, हाँ। खुद है, तो वो चाहता है कि मैं खुद अपना ही व्यवसाय करूं। मतलब इसका बचपन में ऐसे कहता था कि लोग बाग सीईओ बनते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में, मैं सीईओ रखूंगा, ऐसा इसका ड्रीम था। अब देखिए खैर बच्चा अभी बड़ा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, टाइम लगेगा, लेकिन हम देखते हैं कि आगे आने वाली इसकी दशा भी गुरु की है। तो हम्म गुरु
में हम कह सकते हैं कि ये उन्नति करेगा, क्योंकि लग्नेश, दशमेश और गुरु उच्च का है, ये चीज नहीं भूलनी चाहिए। गुरु हाँ, उच्च का है, पंचम भाव में है, तो इसकी रुचि का काम ये करना चाहता है, और ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो इसका काम है, क्योंकि जी, हर्षल नेपच्यून दोनों उसको रुझान दे रहा है, और मंगल की दृष्टि उसको इंजीनियरिंग की तरफ ही ले जाती है। तो इस तरह से हमने देखा कि हर्षल और नेपच्यून ने किस तरीके से अनजाने ढंग से ही काम किया, और मंगल की महादशा भी चली, जब इसकी पढ़ाई चल रही थी तो मंगल की महादशा ही चली। अच्छा, तो हाँ, इसलिए क्योंकि तो देखो 5 साल और 10 साल, 16 साल, 16 साल के बाद इसकी महादशा शुरू हो गई थी हम्म, मंगल की। तो उस समय 11th क्लास के बाद शायद चले जाते थे, बाद हाँ, में भी बताया है। तो ये चला गया था इंजीनियरिंग में, बीएचयू में पढ़ा हुआ बच्चा, और ये चला गया था, और ये इसने इसमें पढ़ाई करी। इसको हमने कहा एमबीए वगैरह कर लो, तो उसने कहा नहीं, मुझे एमबीए नहीं करना है, मेरे को सॉफ्टवेयर ही बना। ये भी इसका था, हालांकि वो करना चाहता तो कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। तो इस तरह से हमने इस कुंडली में देखा। लग्न इसका एक्चुअली 27 डिग्री का है ना। हाँ, तो हाँ, पाइसिस 27 डिग्री का है, यानी और लग्नेश, मतलब यदि हम नक्षत्र द्वारा देखें तो वो भी रेवती नक्षत्र में बैठे होने के कारण बुध हाँ, उसका और भी स्ट्रांग बिजनेस हो माइंडेड है वो, बिजनेस माइंडेड लगता है। रहेगा। जी, और गुरु भी उच्च का है, ये बहुत अच्छी हम्म, बात है इसकी। तो कुल मिला के कुंडली अच्छी है, पावरफुल। ये मैंने बचपन में, जब ये बच्चा पैदा हुआ था, तब ये कुंडली बनाई थी। उस समय मेरे रजिस्टर में लिखा हुआ है, तब कंप्यूटर वगैरह भी नहीं थे, ये लड़का बहुत अच्छा बनेगा, बहुत नाम कमाएगा, और अब टच धीरे वुड धीरे कम आ ही रहा है। हो जी, रही है। तो हमने देखा कि कुंडली में केपी का कृष्णमूर्ति पद्धति के अनुसार कृष्णमूर्ति जी ने कहा है कि यदि आपको अपने व्यवसाय के बारे में जानना हो तो नेपच्यून और हर्षल, यूरेनस को हिंदी में हर्षल भी बोलते हैं, तो आप उसके लिए आप बहुत कुछ जान सकते हैं अपनी कुंडली से, यदि हम इन ग्रहों का भी के बारे में पढ़ें या इनके ऊपर भी कुछ ध्यान दें। फिर मिलेंगे दीदी के साथ एक और सुंदर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत धन्यवाद, एक सुंदर टॉपिक नमस्कार। और एक भिन्न प्रकृति के टॉपिक। थैंक यू। नमस्कार।